जो 12 नंबर जो क्वेश्चन है ना, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण पर वाले 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी पर उसका लाल रंग का प्रकाश का फैलता हुआ है। माने यहाँ पे अगर मान लिखे चलिए कि यहाँ पे है और यहाँ पे लाल रंग का जो प्रकाश देने वाला लाइट है, ये चारों तरफ कैसे हो रहा है, ऐसे घूम रहा है ना। तो कह रहे इधर जा रहा है तो 16 किलोमीटर मतलब उसका प्रकाश जा रहा है। इधर घूम रहा है तो इधर भी आ रहा है, मतलब चारों तरफ जिधर जिधर घूम रहा है उधर उधर की इतना 16.5 किलोमीटर मतलब उसका क्या प्रकाशित कर रहा है। तो आप इस चीज को समझिएगा कि यहाँ हो गया केंद्र, यहां से ये प्रकाशित कर रहा है, ठीक है ना। यहां से इसका माने ये लाइट हाउस है, इसका प्रकाश इधर आ रहा था, कितना आ रहा है 16.5। तो यहां लिख देंगे R इक्वल टू कितना 16.5 हुआ कि नहीं हो रहा। इसका जो कोण है वो 80 डिग्री का है, कितना है इसका जो कोण बन रहा है 80 डिग्री के बन रहा है, कितना डिग्री के, थीटा इक्वल टू 80 डिग्री के कोण बन रहा है, ठीक है ना। अब जो 80, अब देखिए इधर लाइट आ रहा है, लाल रंग का प्रकाश फैल रहा है तो इतना 16 आ रहा है, फिर इधर जा रहा है तो 16.5 आ रहा है, फिर उधर जा रहा है तो 16.5 आ रहा है, फिर उधर जा रहा है तो 16.5 आ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना, ध्यान में रखना है इस बात को कि जहाजों को समुद्र से जल स्तर के नीचे स्थित चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण पर लिखना है। 12 नंबर 13 की 12 लिखना है, दिया गया लाइट हाउस द्वारा फैला प्रकाश यानी R इक्वल टू कितना 16.5 सेंटीमीटर नहीं किलोमीटर है, तो है लिख देते हैं, ठीक है ना, है तथा उसके साथ बना कोण थीटा इक्वल टू 80 डिग्री है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो जो उसके साथ जो डिग्री बन रहा है, जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है 80 डिग्री का है। यहाँ पे जो चारों तरफ उसका जो प्रकाश फैल रहा है ना वो 16.5 किलोमीटर है। बात समझ में रहा। आप कहीं भी केंद्र बना लीजिए, केंद्र बनाने के बाद इधर जाइए 16 किलोमीटर, फिर इधर जाइए 16 किलोमीटर, फिर इधर जाइए 16 किलोमीटर, इधर जाइए 16 किलोमीटर, तो जहां आप खड़े हैं ना वो केंद्र हो जाएगा, जैसे कि वो केंद्र में दिखाए हैं, ठीक है ना। अब क्या लिखना है, ये एक देखिए वृत्त है, क्या है एक वृत्त है, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। यहां लिख देंगे लाइट हाउस के क्षेत्रफल। अब इस बात को याद रखिएगा, लाइट हाउस के क्षेत्रफल जो लिखे हैं, तो लाइट हाउस कैसा है, एक वृत्त खंड के आकार में है, तो वृत्त खंड का ही क्षेत्रफल होगा। तो यहां लिख देते हैं कितना थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ थीटा का मान कितना होगा बताइए 80, अब बाटा में हो जाएगा 360 इंटू पाई के मान 3.14 बोला है रखने के लिए। देखिए बुक में क्वेश्चन में मैंने बोला है कि थीटा का मान पाई का मान कितना रखना है, और यहाँ पे कर लेंगे इंटू, यहाँ हो जाएगा कितना आर के मान कितना है 16.5 है, आ इंटू 16.5 है, ठीक है ना। जो कट रहा है उसे कटा दीजिए, 8 के पावर में 36 आता है, नहीं आता है, तो 0 से 0 कटा दीजिए, 8 36 हो गया। फिर इसको कटा दीजिए 4 मर्त में ऊपर, आ कितना मर्त में नीचे हो जाएगा 18, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 के 5 से 4 9 36 होता है ना 9 मर्त में,
हुआ कि नहीं? अब देखिए 3 के पास से ये कटेगा कि नहीं कटेगा? 5 3 15, 5 3 15, कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। तो 3 3 के 9, अब 5 3 15, 5 3 15, 5 3 15, एक हार्सिल उधर जाएगा तो 15 हो जाएगा, 5 3 15 और फिर 5 3 15, ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या करना, थोड़ा सा ध्यान देना है कि 2 इंटू 3.14 गुणे 5.5 गुणे 5.5, यही गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, गुणा करिए लोग, उसको गुणा कीजिए फटाक दे, गुणा कीजिए। हाँ गुणा कीजिए सब लोग है। अरे तो करोगी तब ना, करो गुणा करो, गुणा कीजिए फटाक दे। ये गुणा करने पे आंसर आ जाएगा। गुणा कीजिए आप लोग और बताइए कितना आ रहा है।